हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, एलआईसी का जो आनंदा मॉड्यूल है, तो इसमें जब अगर आप एक एजेंट हैं, तो अब जब पॉलिसी करने जाते हैं या फिर कह लीजिए पॉलिसी करने के लिए या फिर एप्लीकेशन वगैरह जो सारा कुछ है वो सबमिट करते हैं, तो इसके अंदर क्या कुछ दिक्कतें आती है और क्या कुछ सुधार है जो अगर यहाँ पर होते तो बहुत अच्छा होता। तो उसी के ऊपर हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे और बाकी एजेंट लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ पर बुरी खबर है वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर आप आनंदा मॉड्यूल के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पर जाकर एजेंट अपने पॉलिसी होल्डर के लिए पॉलिसी कर सकता है, वहाँ पर ही पेमेंट कर सकता है, वहाँ पर प्रपोजल फिलअप कर सकता है और वहाँ पर ही उसको पॉलिसी नंबर इशू करवा दिया जाता है। लेकिन सर यहाँ पर जो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको समझना होगा सर, वो अगर आप देखिए आनंदा का अगर अभी तक ऐसा कोई कंप्यूटर बेस यानी कि सर कह लीजिए विंडोज़ बेस कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया है जिसके ऊपर जाकर आप बहुत ही आसानी से ये सारा कुछ काम कर पाए। ये मुझको एक दिक्कत की बात लगी सर। और दूसरी बात सर, अगर आप देखेंगे इनका जो वेब पोर्टल है सर, वो भी मतलब थोड़ा बहुत लैग करता है, यानी कि सर रुक रुक के चलता है सर। वो भी एक बात मुझको जितना समझ में आया सर, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर। हो सकता है मेरे इंटरनेट कनेक्शन में ही प्रॉब्लम हो या फिर कुछ हो सकता है, ऐसा हो सकता है सर। और जो दूसरी बात है सर, यहाँ पर देखिए जो इनका जो आनंदा मॉड्यूल का जो ऐप है, जो एप्लीकेशन है सर, उसमें उसके अंदर की भी मुझको कुछ ऐसा मतलब कह लीजिए फास्ट जो चीज़ होता है सर, वो मुझको नहीं लगा। और बाकी जो सबसे दिक्कत वाली बात है सर, यहाँ पर उन्होंने बायोमेट्रिक का जो सारा कुछ ये प्रोसीक्योर है सर, ये इन्होंने अभी तक ऐड नहीं किया जो करना चाहिए। क्योंकि सर जिन लोगों का आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो लोग पॉलिसी नहीं कर पा रहे हैं सर, तो वो भी करना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर फोटो यानी कि सर आधार कार्ड का जो फोटो है वो अपलोड करने के बाद जो वेरिफिकेशन वगैरह प्रोसेस फोटो से भी किया जा सकता है, ऐसा भी उनको सोचना चाहिए। यानी कि सर अगर आप देखेंगे आज की डेट में आप आनंदा मॉड्यूल से सिर्फ उन्हीं लोगों का पॉलिसी यहाँ पर कर सकते हैं जिनका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है और वो मोबाइल नंबर उनके पास अवेलेबल है, वही लोग यहाँ पर आनंदा मॉड्यूल से पॉलिसी कर पाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे एजेंट का भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर वेरीफाइड होना चाहिए सर, तो भी मतलब ये जो प्रोसेस है ना सर, ये प्रोसेस बहुत ही टिपिकल बन जाता है, बहुत ही टिपिकल बन जाता है। ये इतना टिपिकल सर मुझको नहीं लगता होना चाहिए सर, क्योंकि सर आपने एक एजेंट को आपने ऑथराइज किया है तो उसको उसके पास ये राइट्स होने चाहिए कि ये पावर होने चाहिए कि वो बहुत ही आसानी से पॉलिसी कर पाए सर। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब आप आनंदा मॉड्यूल के साथ पॉलिसी करने जा रहे हैं एलआईसी को, ये उनके एजेंट के लिए सोचना चाहिए कि जब वो पॉलिसी करने जा रहे हैं, हाँ आप पॉलिसी नंबर ब्रांच से इशू कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉलिसी नंबर ब्रांच से ही इशू हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सर बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। यानी कि सर आपको बस लॉगिन करना है अपने आईडी पासवर्ड के साथ, आपने लॉगिन किया, हाँ सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए एक ओटीपी आपके एजेंसी पोर्टल के साथ यानी कि सर एजेंसी के साथ जो मोबाइल नंबर आपका है उसमें एक ओटीपी आए, कोई दिक्कत की नहीं। जैसा कि सर यहाँ पर प्रीमियम पॉइंट जो मर्चेंट पोर्टल होते हैं उनमें जैसे प्रीमियम पॉइंट के अंदर ओटीपी आता है वो आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद वो जब लॉगिन कर जाता है वहाँ पर प्रपोजल फिलअप करने के लिए उनके पास बहुत सारे यहाँ पर देखेंगे मेथड होने चाहिए प्रपोजल को कंप्लीट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आधार ओटीपी से ये नहीं होना चाहिए, ये मुझको लगता है ज़्यादा होना चाहिए। उसके साथ साथ सर एजेंट को आनंदा के अंदर जो यहाँ पर आत्मनिर्भर जो यहाँ पर एजेंसी का जो यहाँ पर उन्होंने कहा है सर, उसके अंदर सर कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करने चाहिए जैसा कि सर आप देखें आप ऑनलाइन अपने किसी पॉलिसी होल्डर का लोन यहाँ पर लोन के रिगार्डिंग आप यहाँ पर एप्लीकेशन दे पाए, उसके ऊपर सर बातचीत होगी, काम होगी सर। आपको जाकर फिजिकली वो जो डिड है यानी कह लीजिए सर जो आपका सर्टिफिकेट है वो जाकर ब्रांच में देना पड़े, वो कोई बात नहीं सर। जब आपको बुलाया जाएगा वहाँ से ब्रांच से, तब जाकर आपने वहाँ पर वो सारा कुछ दे दिया, उसके बाद ही आपका जो है सर पेमेंट हो जाएगा, ऐसा
होना चाहिए, मतलब सर स्मूथ होना चाहिए जो सारा प्रोसेस है। लोन ऑनलाइन लोन आप यहाँ पर अपने पॉलिसी होल्डर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लोन का प्रीमियम जो है सर, लोन का जो अमाउंट है, लोन का इंटरेस्ट है, लोन का यहाँ पर कह लीजिए प्रिंसिपल है, वो सारा कुछ आप ही यहाँ पर कैलकुलेट करके उनको बता पाए। सरेंडर वैल्यू जो है सर वो भी आप यहाँ पर उस डेट का आप बता पाए। और सर कह लीजिए मतलब सर एक छोटा मोटा हर एक एजेंट के पास उसके ऐप के अंदर उसके पॉलिसी होल्डर के रिलेटेड, उसके पॉलिसी होल्डर के, सर मैं बात को समझने की कोशिश कीजिए, उसके पॉलिसी कोड के मतलब उसके एजेंसी कोड के अंदर जितने भी सारे पॉलिसीज हैं उन सभी का जितना डिटेल्स हो सकता है, मतलब जितने डिटेल्स अवेलेबल होते हैं जो एलआईसी के मेन ब्रांच में होता है सर, वो सारा काम सर यहाँ पर वो मतलब सर कहते हैं ना सर फुल राइट और व्यू ओनली, जो मतलब नेट बैंकिंग के अंदर जो जैसा कि सर होता है, आप यहाँ पर व्यू कर पाए, एक्शन ना ले पाए कोई बात नहीं सर। एक्शन लेने के लिए आप ब्रांच में जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप सारा कुछ फिजिकली फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे, वो कोई बात नहीं, लेकिन सर आप उनको बता तो पाए, ये सर यहाँ पर होना चाहिए। और पेमेंट से रिलेटेड जितना कुछ पेमेंट होता है सर, वो सारा पेमेंट आप अपने यहाँ पर आनंदा मॉड्यूल से कर पाए। जितना कुछ पेमेंट होता है वो चाहे सरेंडर के रिफेबल के रिगार्डिंग हो, वो चाहे लोन के रिगार्डिंग हो, वो चाहे लेट फी के रिगार्डिंग हो, वो चाहे यहाँ पर कह लीजिए न्यू प्रीमियम के रिगार्डिंग हो, मतलब जितना कुछ पेमेंट से रिलेटेड जितना कुछ होता है वो सारा कुछ आनंदा के अंदर होना चाहिए सर। अगर ऐसा नहीं होता तो जाकर सर मुझको नहीं लगता कि ये जो ये मॉड्यूल है इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। आपका यहाँ पर बोनस कितना जमा हुआ है सर वो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर डेट के अंदर पता चल जाए सर। आपने आपकी पॉलिसी के अंदर सर अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कब इसका मैच्योरिटी है, कौन नॉमिनी है, नॉमिनी चेंज करने का जो सर यहाँ पर जो चीज़ है वो भी आप उसके रिगार्डिंग ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज पाए। हाँ, पॉलिसी होल्डर को कॉल आएगा, पॉलिसी होल्डर दोबारा से आकर आपको इन्फॉर्म करें, लेकिन सर वो जो एप्लीकेशन वाला जो सिस्टम है ना सर वो सर यहाँ पर हो जाना चाहिए। यानी कि सर ऑनलाइन आप सब कुछ एक बार ब्रांच को आपकी तरफ से ऑनलाइन डिजिटली बता रहे हैं और उसके ऊपर जाकर ब्रांच आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर कह लीजिए पॉलिसी होल्डर से के साथ कांटेक्ट करेंगे। ये सारा कुछ ये सिस्टमेटिक वे के अंदर होना चाहिए सर, तभी जाकर आनंदा का जो प्रोसीड्यूर है, मॉड्यूल है वो से सक्सेसफुल होगा। और बाकी आज की डेट में देखेंगे तो सर आधा काम ब्रांच में होता है, आधा काम आपके एलआईसी मॉड्यूल से होता है। आपको बीओसी के लिए कभी कभी प्रीमियम पॉइंट भी जाना पड़ रहा है, तो सर इसके अंदर स्मूथनेस कहाँ पे सर, ये मतलब हेडेक वाली बात आ जाती है सर, मुझको जितना लगता है सर। तो ये सारा कुछ सुधार होना चाहिए और जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी एजेंट को यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर कह लीजिए सर जो काम करने का जो स्पीड है सर वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो आई होप सर यहाँ पर एलआईसी भी इसके बारे में सोचेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके रिगार्डिंग आप कमेंट कीजिए। अगर आप एक एजेंट है जो यहाँ पर मैंने जो सारा कुछ बताया, अगर आपको आप भी उसी के साथ एक मत है तो सर आप यहाँ पर बताइए। बाकी वीडियो कैसा लगता है इस चैनल के ऊपर वो भी आप बताइए, और एलआईसी से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके मन में है सर टॉपिक बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। आशा करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फैलाइए ताकि आनंदा मॉड्यूल के ऊपर जो सारा कुछ ये रिफॉर्म्स होने बाकी है वो जल्द से जल्द हो। थैंक यू, जय हिंद।